नाही 1 कॉइन मग बेकार आहे. नाही म्हणे खेळता धरले 1 म्हणजे 1 कॉइन म्हणे असं नाही वाटतंय. म्हणजे डाऊटची हालत कुठे जाऊ शकते म्हणून भीती वाटते मला कि समझो कि ये डील शेकर है और ये 1 कॉइन. अब इन दोनों में क्या है एग्रीमेंट है कि इसके 1 कॉइन की चीजें देने के लिए ये इसको कुछ कमीशन देगा. सो वो 25% था, अभी वो 50% है 15 मार्च के बाद. पहिले 25 था. तो 2 कॉइनची किंमत झाली ते त्याला 3 दे म्हणजे एक याला दे 2 याचे ठेवा. बरोबर है. लक्षात आलं व्यवहार. मतलब 50% का इनमें डील है, वो हमें उससे कुछ नहीं करना. धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा जैसे जैसे ग्रोथ होगा. अभी जो पायलट मतलब छोटे लेवल पे. अब ये है डील शेकर. यहाँ से तुम चीजें ले रहे हो बराबर है. डील शेकर से तो डील शेकर क्या करेगा पहले कि तुम्हें मतलब हमें इनको कॉइन देने 3 कॉइन. क्यों? क्योंकि इनके व्यवहार 3 मधले काढून 2 त्याला दे. मग तो त्याला टोकन दे. टोकन नाही काय दे? कुपन. त्याला ते कुपन दे. ते कुपन मग आपल्याला डील शेकरवर तो आपल्याला याच्या परमिशन डील शेकरवर तो आपल्याला 2 कुपन दे. लक्षात आलं. मी यांना कॉइन दिले किती दिले 1 कॉइनला. जे माझं जे डेबिट होईल ते कुठून होईल 1 कॉइन अकाउंट म्हणजे मी 1 कॉइनला दे. 1 कॉइन व्यवहार पाहिजे माझा पण अंतर्गत व्यवहार यांच्यामध्ये आहे. मग मी यांना 3 कॉइन दिले बरोबर आहे. 3 मधले 2 याने ठेवले 2 एक याने दिले. मग तेवढ्या याचे 3 चे 3 काय मिळाले कुपन मिळाले. मग 3 वस्तू मी विकू शकतो. अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको कि कितने सोल्ड हुए कितने. अभी देखो बाय और सेल. अगर आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो, सेल करना है तो सेल कर सकते हो. तो आप बाय के लिए नाम पता दे रहे हो और सेल के लिए है तो सेल के लिए म्हणजे बाजार वाला म्हणायचा आहे तर बाजार वाला म्हणून द्यावा. और वो ये डील क्रिएट कर रहे हो. वहां देखो क्रिएट डील. कोई भी डील तुम क्रिएट कर सकते हो और वो सेव हो जाता है. वो वेरीफाई होता है. वेरीफाई क्यों? क्योंकि हमने केवाईसी किया है. व्हाट इज केवाईसी? नो योर कस्टमर. आपका पूरा हिसाब किताब जब तक आप पूरा इंफॉर्मेशन भरोगे नहीं आपको फोटो लेना ही क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है तो फोटो क्या करेंगे. तो नो योर कस्टमर मतलब वो आपको बाय या सेल के लिए वहां पे और मैं जो बोल रहा हूँ उसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं. आप उंगलियां घुमाओ वहां पे मोबाइल में सब आपको ही समझेगा और डरना कोई जरूरत नहीं क्योंकि जब तक आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते नहीं है पैसे जाएंगे और पैसे है नहीं वहां पे कॉइन नहीं है इसलिए डरने की जरूरत नहीं. वो सब अपने आप बता. आणि हे सर्व मी पाहून शिकलोय मला कोणी सांगितलेलं नाही. अब होम में अगर गए होम में गए तो देखो इसमें प्राइस इसकी इतनी है और यहाँ पे डील में जा रहा है. व्यू डील मतलब उस पे क्या क्या डील है वो दिखाएगा आपको डिटेल. ते बॅग घ्यायच्या समजायला 13 रुपयांची बॅग तो वहां पे देखेगा कि 10% ऑफ है. एक 1 कॉइन का रेट का है 9.75 उसके हिसाब से वो अपडेट होगा. अगर बढ़ गया रेट तो वो कॉइन कम लगेगा. अगले म्हणजे याच्या पहिले जास्त कॉइन होते आता कमी कॉइन बरोबर आहे ना कारण की पहिले रेट कमी होते. आणि याच्यात मर्चंट सर्वात जास्त चायना की अवेलेबल कूपन कितने आहे वहां पे म्हणजे अशा 100 बॅगा फक्त तुम्ही घेऊ शकता. त्याच्यानंतर तो डील नाही म्हणजे 100 बॅगासाठी तो डील आहे. मग तिथं 99 आला तर मग लोक घाई करणार मला पाहिजे. त्याच्यासाठी ते 100 आहे. 100 पैकी आणि कसं कोणत्या तारखेपर्यंत आहे ते एक म्हणजे संपला काय व्हायचा पुढच्या वर्षीच्या पहिल्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आहे बरोबर आहे. तेव्हा तो आणि कूपन अजून त्याचे काही बॅगेला काही डिमांड नाही. मग त्याच्यात तुम्हाला कोणते कोणते कूपन सोल्ड झाले तेच पाहिजे. लक्षात येते ना कसं आहे. सो दिस इज व्हॉट डील शेकर. म्हणजे तुम्हाला सर्व माहित पडेल की त्याच्या कोणत्या वस्तूला किती डिमांड आहे ती घ्यायला पाहिजे नाही घ्यायला पाहिजे आणि मग तुम्ही प्लेस करू शकता ऑर्डर. मग तिथून ऑर्डर प्लेस केली तर तुम्हाला शिपिंग तुम्हाला सेल्फ ऑर्गनाइज म्हणतात. सेल्फ ऑर्गनाइज म्हणजे स्वतः तुम्हाला आणायची आहे तर तिथे असते देखो शिपिंग टू युअर कंट्री सेल्फ ऑर्गनाइज शिपिंग दिला केवढ्या अक्षरात म्हणजे तुम्हाला स्वतः त्या कुरिअरने तिथून बोलावं लागेल. कुरिअरचे चार्जेस तुम्हाला द्यावं लागेल. सध्या तिकडून आणायचं आहे म्हणून तुम्ही कोणती गोष्ट इम्पोर्ट करा त्याचे पैसे जास्त लागतातच. मग जर तुम्हाला इम्पोर्ट नाही करायचे तर मग इंडियन पाहिजे. पण लोक म्हणते आम्हाला इम्पोर्टेड पाहिजे. मग इम्पोर्टेड पाहिजे तर पैसे जास्त लागतात ना. आता हिशोब आहे. इम्पोर्टेड वस्तूचे पैसे जास्त लागतात. आता सरांनी ब्लेझर घेतलं इम्पोर्टेड आलेलं जास्त किमतीचं इंडियात बनलेलं त्याच कंपनीचं तर कमी किमतीत म्हणून त्याच कंपनीच्या बाहेर देशात जास्त लागते बिकॉज देयर इज अ टॅक्स ऑफ अवर गव्हर्नमेंट अँड देअर गव्हर्नमेंट. दोन्ही टॅक्स जोडून त्याची किंमत वाढते. कुरिअर चार्जेस विमानाने जर आले त्याचा खर्च लागणार ते पैसे म्हणून हे याची किंमत सध्या वाढली. बट त्याच गोष्टी आपल्याला घरपोच मिळू शकतात. मग त्याच्यासाठी उपाय काय तर एरियातल्या लोकांना अवेअर करा. जास्तीत जास्त लोकांना बाजार लावायला सांगा तिथं आणि मग तिथून तरफी फास्ट व्हायला.
अभी डील शेड्यूल के बारे में इतना काफी है, क्योंकि आपको सिर्फ इस बारे में इतना ही नॉलेज करना है कि मैं चीजें ले सकता हूँ या ले सकता हूँ, आई कैन बाय द थिंग्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इस लेवल पे ये पहला सेशन है। ऐसा मैं दिन भर अगर आप बोलते हो मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा सेशन ले सकता हूँ, आप नहीं थकेंगे और ना मैं भी बोर होगा, बिकॉज आई लव दिस ऑल। और आपके चेहरे देख के मैं कुछ और हो जाता हूँ कि आपको समझ रहा है, तो आई एम हैप्पी। सो दैट इज व्हाट। तो अभी इतना काफी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि व्हाट इज ओएफसी। तो अभी एक आपका पॉइंट काउंट करो, अभी जल्दी समाप्त कर दे 10-15 मिनट में। ओएफसी क्या है? तो ओएफसी के नाम पे ही होता है ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेशन। वो भी एक पॉइंट्स के लिए बनाई गई चीज है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेने की इच्छा है, उसके लिए ऑप्शंस फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेशन। तो फ्यूचर सर्टिफिकेशन किसका? तो फ्यूचर सर्टिफिकेशन ऐसी चीज का कि जिससे वजह से आप उस पॉइंट्स में, उस कंपनी में खुद के भागीदार बने, खुद के शेयर्स ले सकते। ऐसी चीज का फ्यूचर सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेट आज आपको मिल रहा है और वो नंबर में दिया है, बरोबर है। आता समजा तुम्हाला एक शेअर घ्यायचा तर एक सर्टिफिकेट, 2 शेअर घ्यायचे 2 सर्टिफिकेट, ऐसे नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं ओएफसी। अब लोग एक ओएफसी बोला तो सभी बोल रहे हैं ओएफसी ओएफसी, बट ओएफसी को जानो, क्योंकि हर चीज का जो नाम होता है वो उसी में सब होता है, उसी में सब होता है। जशा जशा गोष्टी काढल्या त्या गोष्टीमध्ये त्याचा मूळ असतो, त्याच्यामुळे तो त्याच्यावर ऑप्शन फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेशन। जब मैंने पहले देखा, मैंने नेट पे जाके उसको सिर्फ डाला कि क्या है, तो वो ऑप्शन फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेशन। अब ऑप्शन फॉर फ्यूचर सर्टिफिकेशन किस लिए है वो भी मैं बता। देखो तो ओएफसी का मतलब है कि अगर आपको किसी भी कंपनी ने अपने शेयर्स लॉन्च कर दी, शेयर्स लॉन्च करती है मतलब क्या करती है कि जब भी कोई कंपनी बनती है तो उस कंपनी का फाउंडेशन होती है कि वो सोसाइटी की वजह से कंपनी चलती है। आप समझ लीजिए बात, कोई भी कंपनी जब चलती है तो वो सोसाइटी की वजह से चलती है। अब एक लेवल पे जब वो कंपनी आती है तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो सोसाइटी को कुछ दे, इसलिए वो अपना हिस्सा बांटती है कि मैंने जितना प्रॉफिट किया आप काफी हो गए, मैं इसको पब्लिक ले जाना चाहती हूँ, मतलब हर एक घर में उसका निवाला जाना चाहिए जो मुझे मिल रहा है। समझो टाटा की कंपनी हो, टाटा ने अगर पब्लिक डिविडेंड, हाँ डिविडेंड मतलब हिसाब जिसमें वो रिटर्न आपको मिल रहा है, तो इसलिए वो लॉन्च करती है और वो है ओएफसी। तो ओएफसी में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वन कॉइन अकाउंट में जाओ सर, वन कॉइन अकाउंट में जाके आपको डायरेक्ट ओएफसी ले सकते हो। अब वो ओएफसी लेने के बाद कन्वर्ट टू ओएफसी, कन्वर्ट टू ओएफसी, और ओएफसी लेने के बाद आपको वो ओएफसी उतने सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं जिसके रेट अभी दुगने हैं, वो कम होने वाले। अभी 15 तारीख बोला था बट नहीं हुए, शायद ओएफसी के रेट कम नहीं हुए, बरोबर. म्हणजे पहिले 100 मिळणार होते ते काही दिवसांनी, पण आता ते 200च मिळत आहे. तर ज्यांना ज्यांना घ्यायचं आहे तर मग आता तुम्ही आम्ही ओएफसी घेऊन काय करू? तर गोष्ट अशी आहे की वन कॉइन म्हणजे फक्त त्या बँकेतला पैसा, पण ओएफसी म्हणजे तुम्ही त्या बँकेचे मालक बनणार. बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी पैसे हैं उसमें आपके जो पैसे हैं वो आपके हैं. समझो आपका 10 लाख आपका अकाउंट है, 10 लाख आपने डिपॉजिट, बट अगर 10 लाख में से आप 1 लाख के ओएफसी अगर बैंक ऑफ इंडिया में लेते हैं तो आप 1 लाख के हिस्से में उस कंपनी, उस बैंक ऑफ इंडिया में मालक है. समझ गया? ये नहीं समझे? समझ गए? जैसे कि अगर आपने 200 कॉइन है, 200 कॉइन में से आपने अगर 100 कॉइन के ओएफसी लिए तो 100 कॉइन में से जितने भी शेयर्स आपको मिलेंगे उतने शेयर्स के आप उस वन कॉइन कंपनी में भागीदार हैं. अभी आए समझ में? तो दैट इज व्हाट ओएफसी. अब ओएफसी क्यों लेंगे? तो सीधा हिसाब है कि 22 महीने में कंपनी इतने फास्ट की इतने लोगों को नागपुर के कोपरे में इतने लोगों को जमा कर सकती है. वो कंपनी में दम कितना होगा कि वो कितना फास्ट प्रॉफिट कमाएंगे, कितने बिझनेस उसके डायव्हर्सिफाय होंगे. तर मग तुमच्या डिव्हिशेकरचे जे 3% 50% त्यांना जात आहे त्याच्यातही तुमचा हिस्सा आहे. त्याचा अर्थ जर तुम्ही ओएफसी घेतले तर बरोबर आहे. भविष्यात जाऊन याचा रिमिटन्स मध्ये बिझनेस येणार आहे. रिमिटन्स म्हणजे पैसे पाठवायचा व्यवहार. आता येलो पेजेस नाही होते, म्हणजे तुम्ही पैसे पाठवा तर येलो पेजेस कंपनी तेवढे तिकडे पैसे पाठवते. नाही तर मग इथून अंगडेही नव्हते, अंगडाही नव्हते, म्हणजे इकडून लोक पैसे पाठवते, तिकडला काळा व्यवहार करतात. अंगडाई म्हणजे अंगडाई किंवा ते अंगडाई हे म्हणते ते दोन्ही आहेत. तो दॅट इज व्हॉट. तर तो व्यवहार चालतो. त्या व्यवहारामध्ये वन कॉइन येणार आहे भविष्यात. आपल्याला माहित नाही एवढे बिझनेसेस त्यामध्ये येणार आहे. मग माहित नाही तेवढा प्रॉफिट होणार आहे. मग माहित नाही तेवढा प्रॉफिट होणार आहे तर मग माहित आहे तेवढे कॉइनचे पैसे घेऊन घ्यायला प्रॉब्लेम काय आपल्याला? नाही जास्त हिंमत होतं 10% ची ओएफसी घ्या, 20% च्या घ्या, 30% च्या घ्या. लोकांनी 50% च्या घेतल्या. काही कॉइन्स तुम्हाला वापरायला समजा उद्या कार आली 70 लाख मध्ये, 50 कॉइन आहे, 100 कॉइन आहे तुमच्याकडे,
70 कॉईन मध्ये जर कार आली तर कार घरी येऊ शकते. त्यासाठी तुम्हाला कॉईन्स पाहिजे, नाही तर मग आता कॉईन कुठून घेऊ वेळेवर, असं नको आहे. कारण की 18 तारखेच्या नंतर कॉईन पब्लिक मध्ये लोग बोल रहे हैं कि नेटवर्किंग बंद होने जाने के बाद क्या, तो नेटवर्क जैसे बंद हो जाएगा तो तुम्हारे कॉइन्स को उछाल आएगा, क्योंकि सिर्फ नेटवर्क के थ्रू आए हुए कॉइन्स सिर्फ तुम्हारे पास और सिंपल है कि कॉइन्स नेटवर्किंग से आए हुए सिर्फ आपके पास है और वो पूरी दुनिया को लगेंगे तो लोग आपके पीछे भाव खाएंगे, यार मेरे को दे, ये बेस्ट कॉइन है, इससे बहुत ज्यादा जबरदस्त ट्रांजैक्शन होती है, इतने सारे बिजनेस भी इसमें है, ये ट्रांजैक्शन में भी काम आ रहा है और इसमें चोरी भी नहीं होती, ऐसा कॉइन मुझे चाहिए, ऐसा कॉइन मुझे चाहिए, वो आपके पीछे लगेगा और इसका इतना उछाला जाएगा कि दिन में एक रातों रात वो लाख गुना भी हो सकता है, 1000 गुना भी हो सकता है, आप अंदाज नहीं लगा सकते इतना गुना हो सकता है, बट एक अंदाज लगा सकते हैं कि वो कम नहीं होगा. क्या बात है. अब OFC, अब OFC में उसकी वैल्यू है और शेयर भी है. OFC अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए शेयर, तो जिस टाइम में शेयर्स खुलेंगे उस टाइम में आप शेयर बेच के मोकले हो जाओ, नए वाले वो भी ले सकते हैं या फिर आप बढ़ने तक वेट कर सकते हैं, लाइफ टाइम रखो, आपकी पीढ़ियां खाएंगी उसमें. अब दूसरी बात है वाई नेटवर्किंग. तो मैंने बताया कि इसमें नेटवर्किंग क्यों है, 5 मिनट में 10 मिनट में फिनिश. नेटवर्किंग क्यों है? तो नेटवर्किंग क्यों है? नेटवर्किंग इसलिए है क्योंकि नेटवर्किंग के अलावा ये हमारे पास आ नहीं सकता. नेटवर्किंग ऐसा एक पोर्टफोलियो की जिसकी वजह से 2 लोग 4 4 16 16 32 32 64 पुन्हा तुम्ही करत जा, मग ते एक्सपोनेंशियली वाढतात. ज्या प्रकारे सूर्यापासून आपल्यापर्यंत रेज येतात एवढा स्पीडने येतात, तेच पोटेन्शियल नेटवर्किंग मध्ये आहे. म्हणून बिटकॉइन 2000 कितीचा 9चा आता आपल्यापाशी आला आणि त्याच्याच पहिले 2 वर्षातच आला, म्हणजे त्याची स्पीड किती वर्षांनी जास्त झाली, 3 पट 4 पट जास्त झाली. आता ती स्पीड खूपच जास्त वाढणार आहे. त्याचा हिसाब नाही लावता, त्यांना लावायची गरज आहे नाही, फक्त काम करायचं. हिसाब तो कंपनीवाले लावा किती वाढणार का वाढणार, हे त्यांचं काम. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि नेटवर्किंग इसके लिए मस्ट है और नेटवर्किंग बुरी नहीं है. नेटवर्किंग बुरी नहीं, मतलब एक शॉर्ट में नेटवर्किंग बुरी नहीं है. नेटवर्किंग ऐसी है कि नेटवर्किंग में वो महान आत्माएं जमती है, जैसे खेडे सर, वो बोलते हैं कि मुझे 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाना, इतना बड़ा एम और किसी के पास नहीं है. तो ऐसे एक नहीं है. जब खेडे सर यहाँ से जाते हैं थाईलैंड में तो ऐसे लाखों लोग वहां पे, और ऐसे लोगों में आप भी जा सकते हैं. तो वो ऐसे महान आत्माओं का समंदर बन जाता है और उसमें आप नहा के आते हैं. तो बोलो आप क्या बोलेंगे? दैट इज नेटवर्क. जब मैं पहली बार नेटवर्किंग में जुड़ रहा था तो मैं कंपनी ढूंढ रहा था कि कौन सी कंपनी में जुड़ूं. तो लोग मुझे पागल बोल रहे थे, बिकॉज मैंने इतनी बड़ी किताब पढ़ी थी रॉबर्ट क्यूस्की की कि इसके क्या फायदे, हर चीज के फायदे. कैसेट भी है उसकी. आज जो अमेरिका राष्ट्रपति है उसने इसका इजाद किया है, मतलब इजाद नहीं किया, उसने भी काम किया. सो नेटवर्किंग नथिंग बट अ जाड़, एक साधा जाड़, कि जिसकी वजह से हमें एक साथ इतने लोगों को हम टच कर सकते हैं एट ए टाइम. जैसे अभी असं मी जाड जर घेतलं तर कोणत्याही पॉईंटला जर मी हात लावला आणि त्याच्यात इलेक्ट्रिक करंट आहे तर तो कुठेही तुम्हाला लागेल. म्हणजे तुम्ही त्या प्रत्येक माणसाशी जुळून आहे, जो इथं नाही आहे त्याच्याशी पण, म्हणजे इथं असून तुम्ही त्या रुजा मॅडमशी जुळलेले आहे. एवढं मोठं जाळं आहे, ते महत्वाचं आहे. आणि त्यांनी तिथून एक थेंब टाकला तरी तुमच्यापर्यंत पोहोचतो. किती मोठी किंमत आहे. दॅट इज बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. बराबर है. अब इसमें एक लास्ट का एक पॉइंट कि हमें करना क्या है वो पहले बताया, अभी हमें और क्या करना. तो आइंस्टाइन ने बोला है कि इफ यू डू द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट यू आर अ फूल. अगर आप वही बातें कर रहे हो और नया रिजल्ट चाहिए तो आपके इतना कोई मूर्ख नहीं. आपको नया चीज आउटपुट लाने के लिए नया कुछ करना पड़ेगा एंड वो बेस्ट करना पड़ेगा. एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग. वी आर ऑन द वे टू बी एन इन्वेस्टर, वी आर ऑन द वे टू बी अ ग्रेट पार्ट ऑफ दिस बिग एनर्जी लेवल. और यही पार्ट है कि जो हमें काम में आ रहा है. अब प्रॉब्लम है कि जो लोगों को रिच बनना है उनको एक चैलेंज लेना पड़ेगा. बस हो गया सर, फिनिश, आई फिनिश. एक चैलेंज लेना पड़ेगा कि हमें हमारे प्रॉब्लम्स को देखना नहीं है, प्रॉब्लम्स को देख के उनको सॉल्व करने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा. सो एवरी पर्सन हु विल डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक will get the solution and that is the only way to be rich. अब उसमें बहुत सारे लोग हैं कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करने की वजह से करोड़ों का लॉस उनको हो जाता है. बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स करोड़ों कमा लेते हैं और उनके लॉयर उनको डुबा देते हैं और वो भिखारी भी बन जाते हैं. फक्त त्याचा इतिहास राहतो की त्यांच्यापाशी एवढे होते.
तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी है। उसके लिए अभी हमें 1 पॉइंट भी मिला है और इतने लोगों का साथ भी मिला है। अब हमें तय करना है कि हमें कौन से क्वाड्रेंट में रहना है। हमें सब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जो हमारे लिए जरूरी है, बराबर है। अब वो क्वाड्रेंट अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं की विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद द ग्रेट जॉब कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जर मोठा जॉब आला तर तुमच्यावर जास्त जबाबदारी पण येणार. तर ती बेसिक जबाबदारी आहे नॉलेज घ्यायची आणि नॉलेज वाटायची. ती फक्त घ्यायचीच नाही राहणार तर ती वाटायची पण राहणार. द वे आई एम डूइंग इट नाउ. आने के पहले 10 बार इसको प्रिपेयर किया मैं, सिर्फ इस चीज से कि गलती ना हो जाए, इतने लोगों का टाइम वेस्ट ना हो जाए. सो आई केयर फॉर ऑल योर पीपल टाइम. So same way you should care for the others and their time also, and then everybody should come prepared, whomsoever it may be, you are applying or downline. So that is what. और इसके साथ ही I take a pause. पहला प्रश्न तो थोड़ा सा एक मिनट, अभी उसमें एक दो क्वेश्चंस है, उसके आंसर अभी नहीं दे सकते. सर बोलने के बाद आई एम गोइंग टू हैंडल ऑल योर क्वेश्चंस. मैं फिर से आऊंगा अगर सर परमिशन देने हैं, बट मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं होगा. एवरी क्वेश्चन, बट कुछ एक पार्ट थोड़ा बचा है जो सर लेंगे. उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव द आंसर्स टू एवरी क्वेश्चन. सभी को बिजनेस बढ़ाना है, आपके भी है, आपके भी, जिनके भी है. उसके लिए क्या क्या चाहिए मटेरियल है तैयार वो बताना जरूरी है. आधा घंटा और लगेगा हमको क्योंकि विषय बहुत आगे है और हमारे नए लोग आएंगे, इसलिए आधे घंटे में हमको ये दिखता है. बाकी आपके पहला प्रश्न तो और कोई नहीं मिल जाएगा. और अगर इन केस यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हो रही है, डाउट आ रहा है, शर्म आ रही है, जो भी है, तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे साथ साथ बाकी लोग भी डिस्टर्ब ना हो. ये पहली जिम्मेदारी है. दूसरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेज पे नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं पूछना है कि सामने वालों का आंसर ना है, इसलिए पूछना है कि उसको आंसर मिले. हमें ये इसलिए नहीं कि उसको नीचा दिखाना है, ये एटीट्यूड छोड़ो, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वही करेंगे. मी तुम्हाला त्या पोराचं उदाहरण दिलं. त्याचं उदाहरण काय होतं की त्यांनी धक्का मारला. कशासाठी मारला की ते झाड मिटायला पाहिजे, लोक पाहिजे म्हणजे नाही ऐका असं नाही. पण ते सोडून ते मागं उडायला जर एखाद्या आला असता मुलगा, त्या लोकांना लाथा नसता लावला तर त्या पिक्चर मध्ये जाऊन. सेम वे आप पर्सन में भी पूछ सकते हैं. यू कैन कम इन पर्सन एंड आस्क कि व्हाट इज दैट. बराबर है. अब एक लास्ट पॉइंट है कि जिनके ड्रीम्स है और जिनके गोल्स है. तो ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स होते हैं, गोल्स में एक प्रोसेस होता है. तो प्रोसेस का पार्ट है हम, और अभी उसको आगे लेके जाना और स्टेप्स लेने हैं. क्योंकि अपने आप में बिल्डिंग बना के रख दी और स्टेप्स नहीं है तो आप देखते रहेंगे बिल्डिंग, जिंदगी भर देखते रहेंगे, बट बिल्डिंग के जा कभी नहीं पाए. So you will have to form the steps. 1 step, 2 step, 3 steps, and then you will find yourself automatically at the top. बहुत सारे लोग अभी सर का अर्निंग करोड़ तक हो गए. अपना शेख सर का बजाने लायक बात, उनको पता भी नहीं चला कब 1 करोड़, अब कब 10 करोड़ पता चलेंगे पता भी नहीं चला. ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में. 8-10 लाख का हमारा भी काम हो गया क्योंकि हमने किया नहीं, हम देखते रहे, वो दिन रात काम करते. सेम वे ये स्टेप्स आपको वहां तक लेके जाएंगे. और बिलीव मी कि एवरीबडी विल बी देयर. काम करो या ना करो, इसे करो यही बेहतर. थैंक यू वेरी मच.